हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं हरियाणा जुडिशरी 2024 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम सिविल लॉ वन कर रहे हैं और उसमें भी हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, PYQs। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है A, B, C and D डिफरेंट मोटर ओनर्स एग्री टू प्लाई देयर मोटर्स बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट a fixed rate or fare and to divide the proceeds equally. R, A, B, C and D partners discuss. तो जब हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखते हैं तो मोस्टली प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जिसमें ये पूछा जाता है कि वो पार्टनर्स हैं या नहीं है। तो उसका आंसर हमें मिलेगा सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब हम पढ़ेंगे तो तब हमें इसका आंसर मिलेगा। सेक्शन 4 ऑफ द, देखिए इसका आंसर कैसे लिखा है हमने। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम acting for all. Following are the essentials of section 4. Number 1, there must be agreement and the purpose of the partnership must be the carrying on the business that is common to them. Third is motive to share profits. Fourth is there must exist mutual agency. तो म्यूचुअल एजेंसी मस्ट है। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शेयरिंग द प्रॉफिट्स है वो सिने क्वा नॉन नहीं है पार्टनरशिप का। इट इज़ मतलब असेंशियल तो है पार्टनरशिप को देखने के लिए कि भाई पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, बट ये कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। कंक्लूसिव टेस्ट जो है वो है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो जब हम इसको रीड करते हैं विद सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो सेक्शन 6 क्या कहता है? इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सनस इज़ और इज़ नॉट अ फर्म, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सनस इज़ और इज़ नॉट अ फर्म और वेदर ए पर्सन इज़ और इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, रिगार्ड शैल हैड टू बी द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय द रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? रियल इंटेंशन देखनी पड़ेगी, रियल रिलेशन देखना पड़ेगा कि पार्टीज़ के बीच में रियल रिलेशन पार्टनरशिप का है या नहीं है। जब हम सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं तो ये क्या क्लियर कर देता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट बाय इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर्स। तो सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1 बिल्कुल क्लियर कर देती है कि मेयरली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स किसी प्रॉपर्टी से जिसमें वो जॉइंट ऑनर्स हैं या फिर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो उनको पार्टनर्स नहीं बना देता। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। और रियल रिलेशन कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी का होना चाहिए, ठीक है। तो इन द गिवन केस, या इन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द केस एट हैंड, तो इन A, B, C and D different motor owners though agreed to ply their respective motors between Delhi to Agra, हालांकि वो एग्री हो गए हैं, एग्रीमेंट तो हो गया, ये एसेंशियल कंप्लीट हो गया है, टू अप्लाई देयर रिस्पेक्टिव मोटर्स बिटवीन दिल्ली टू आगरा ऑन फिक्स्ड रेट एंड टू डिवाइड द प्रोसीड्स इक्वली। और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गया है, जो कि इसका ये हमने देखा कि मोटिव भी हो गया है, ठीक है। लेकिन पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज़ मिसिंग, कैरिंग द बिजनेस यहाँ पे नहीं है, एंड मोर ओवर नॉट एग्जिस्ट म्यूचुअल एजेंसी। तो 2 एसेंशियल्स कंप्लीट नहीं हो रहे और 2 कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। तो बट आर नॉट पार्टनर्स इन व्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 6 एंड मोर ओवर जो हमने भी पॉइंट बोला, they don't possess all essential elements to create relation of partners. They might have agreed to divide the profits equally, but they have not apparently agreed to carry business by all or any of them acting for all. यानी कि म्यूचुअल एजेंसी का जो हमारे पास एलिमेंट है, एक तो वो भी नहीं है और ऊपर से कॉमन बिजनेस भी नहीं है, कॉमन प्रॉपर्टी भी नहीं है, अपनी अपनी उन्होंने
रिस्पेक्टिव मोटर्स जो है वो अप्लाई कर दी। ठीक है, तो हेयर इज़ मेयरली ट्रेड कॉम्बिनेशन, सो ट्रेड कॉम्बिनेशन डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप, सो ए बी सी एंड डी आर नॉट पार्टनर्स। तो जैसा कि आपने देखा, इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ऑल क्लियर गाइस, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तो ऐसे ही आपको भी ये 10 मार्कर्स है, और ऐसे ही आपको भी 10 मार्क्स में बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प सब कुछ लिखना है, और कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन वो हमें कंसाइज वे में लिखना है। ऐसे ही हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।